हैं कि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक कितना है 7 5 5 7 -3 और 3। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। अब यहां पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, ABC। तो मान लीजिए हमारा त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब सबके निर्देशांक देखिए, A का निर्देशांक कितना है 7 5, B का निर्देशांक कितना है 5 और 7, और C का निर्देशांक कितना है -3 और 3। ये हो गया। अब इसका मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है D, और A से हम D को मिला देते हैं, ठीक है। अब इसे हमें AD की माप ज्ञात करनी है, तो AD की माप हमें ज्ञात करने के लिए D का हमें निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो D का निर्देशांक हम यहाँ ले लेते हैं कि x और y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो B और C का मध्य बिंदु क्या आ रहा है D, तो जब मध्य बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होता है कि dx, अगर हम यहाँ कर लें कि dx ये बराबर क्या हो जाएगा कि x1 + x2/2। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ये x1 है और ये क्या है, ये y1, और ये हमारी बन जाती है क्या x2, और ये क्या होती है y2, ठीक है। तो x1 + x2 यानी कितना हो जाएगा कि 5 प्लस, और x2 की वैल्यू कितनी है -3 बटे क्या हो जाएगा 2, ये हो गया। और dy इसको हम निकालें तो y1 + y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 बटे का 2। तो देखो dx अब ये हो गया देखो 5 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 बटे का 2, और dy ये निकाल लीजिए तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 बटे 2, 2 से आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ dx निकालेंगे तो 5 में से 3 निकाला कितना बचा 2 बटे 2 करेंगे तो 2 से काटा कितना आया 1, यानी कि जो ये हमारा d है इसका निर्देशांक कितना आ रहा है 1 और 5। अब हम AD निकाल लेते हैं, है ना, ये दूरी है ना। तो दूरी का जो फार्मूला होता है कि D बराबर, ये क्या होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो x2 अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो जाएगा x1, और ये क्या होगा y1, और ये होगा देखो x2 और ये होगा y2, है ना। और D तो x2 कितना है यहाँ पे 1 माइनस x1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 कितना है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका होल स्क्वायर। तो D यानी कि डिस्टेंस दूरी, तो ऋण 7 में से 1 हम निकाल देंगे कितना बचेगा ऋण 6 का वर्ग, और 5 में से 5 निकाला 0 बचा, इसका वर्ग कर दिया। तो D बराबर आ जाएगा हमारा देखो 6 का वर्ग, ऋण 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36, और 0 का वर्ग कितना आएगा 0। तो D बराबर कितना आ गया देखिए 36 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। अब यहाँ से हम D बराबर निकाल लेते हैं, तो 36 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6, तो उनकी दूरी कितनी आ जाएगी 6, यही हमारा आंसर होगा 6 मात्रक, यही होगा। तो ऑप्शन चूज करिए, ऑप्शन कहाँ है देखो C, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा।